हाय हकुना मटाटा के व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम टॉप कमेंटर्स के नाम अनाउंस करने वाले हैं। हमारे चैनल पर बहुत से लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाइए टॉप कमेंटर्स के नाम सुनने के लिए। हमारे पहले कमेंटर हैं मिस्टर लवप्रीत सिंह। हमारे दूसरे कमेंटर हैं मिस्टर गुरशैम्बर दियोल। हमारे तीसरे कमेंटर का नाम है मिस्टर हनी घुमान। हमारे चौथे कमेंटर हैं मिस्टर तनिष शर्मा एंड मिस्टर शुभम शर्मा। हमारे पांचवें कमेंटर हैं मिस्टर रजत वर्मा, मिस्टर सुमित एंड मिस्टर रिशपाल। हमारे छठे और लास्ट कमेंटर हैं मिस्टर रवि वर्मा एंड मिस्टर केवल सिंह। दोस्तों ये तो थे हमारे चैनल के टॉप कमेंटर्स के नाम। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। एक नगर में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। परिवार में 4 लोग थे, माँ, पापा, बेटा और बेटी। बेटे की माँ सौतेली थी, लेकिन बेटी उस सौतेली माँ की थी। माँ मुझे होमवर्क समझा दो, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, तुम जाओ अभी, मैं परी को काम करवाऊंगी। और हाँ, तुम परी को भेजो मेरे पास। परी जाओ, तुम्हें माँ बुला रही है। ओके, मैं अभी चली जाती हूँ। अरे मेरी प्यारी गुड़िया रानी, चलो परी मुझे 3 का टेबल सुनाओ। ओफो मम्मी, आप इतने बड़े हो गए, अभी तक आपको 12 का टेबल नहीं आता। आप मुझसे पूछ रही हैं। तुम ज़्यादा चालाक मत बनो, सुनाओ टेबल। मम्मी अभी नहीं, कल सुना दूंगी पक्का। ठीक है मेरी बिटिया, कल सुना देना। और सुनो, तुम उस बंटी के साथ मत खेला करो, वो बिगड़ैल है, तुम्हें भी बिगाड़ देगा। लेकिन मम्मी मैं अकेली कहाँ खेलूंगी। चुप करो, तुम्हारे पास खिलौने हैं ना, उनसे खेलो। उस बंटी से खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके मम्मी। परी आ जाओ, खेलते हैं। तुमने पढ़ाई तो कर ली ना। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। क्या हुआ, मैं तुम्हारे खिलौने भी नहीं लूँगा। आ जाओ खेलें। बंटी भैया, मैं तुम्हारे साथ खेल तो लूँगी, लेकिन मम्मी को मत बताना, वो मुझे डांटेंगी। ठीक है, चलो वहाँ खेलते हैं। परी चलो अंदर, मैं बताती हूँ तुझे। मम्मी यहीं बता दो ना जो बताना है, अंदर क्यों बुला रही हो। चल अंदर चल। और बंटी तू चल मेरे साथ। क्यों माँ, लेकिन मैंने क्या किया। जी देखिए अपने लाडले बेटे को, इसकी करतूतें देखिए। खुद तो पढ़ता नहीं है, मेरी बेटी को भी नहीं पढ़ने देता। बंटी, ये तुम्हारी माँ क्या कह रही है? तुम क्यों नहीं पढ़ते? पापा मैं माँ के पास। क्या माँ के पास? हाँ, तुम चुप करो, बंटी को बोलने दो। मुझे कुछ नहीं कहना, ये माँ बहुत गंदी है। बंटी, रुको बंटी। आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा रो रहा है। हाँ हाँ, अब आप भी मुझे ही डांट दो, सारी मेरी गलती है ना। आपका बेटा मेरी बेटी को भी बिगाड़ रहा है, खुद भी नहीं पढ़ता और मेरी परी को भी नहीं पढ़ने देता। लेकिन आपको तो अपना बेटा ही सच्चा लगेगा ना, मेरी बेटी पे तो आपको विश्वास नहीं होगा। क्या बात है बंटी, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या है, मैं रोऊं या फिर मैं हंसूं? जाओ अपनी माँ के पास। अच्छा, तो ये सब माँ ने किया है। अब बंटी तो मेरे साथ बोलेगा नहीं, मुझे ही कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन बंटी स्कूल जाकर आता है और उसके टेस्ट में 0 नंबर आते हैं। इसकी वजह से उसकी मैम घर पर फ़ोन कर देती है। क्यों रे बंटी, आज टेस्ट में 0 नंबर आए हैं ना? मैडम ने मुझे सब बता दिया। चल आज तेरे पापा को बताऊंगी, वो लेंगे तेरी खबर। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको बोला था ना कि मुझे होमवर्क समझा दो, मगर आपने समझाया नहीं। एक तो टेस्ट में 0 नंबर आए हैं, ऊपर से मुझ पे ही इल्ज़ाम डाल रहा है। आने दे तेरे पापा को, सारी बात बताऊंगी उन्हें।
तभी बंटी के पापा आ जाते हैं और माँ पापा को सारी बात बता देती है और बंटी को आवाज़ लगाती है। बंटी, तुम्हारी माँ ने मुझे सारी बात बता दी। इतने नंबर आए तुम्हारे? पापा, आपने बंटी को क्यों मारा? बंटी मेरा भाई है। तुम जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे भी लग जाएगी। हाँ हाँ लगा दो, वैसे भी मेरी बेटी तो आपको अच्छी नहीं लगती ना। तुम ये फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ यहाँ से। दोनों बच्चों का ख्याल रखना। मैं कुछ दिन बाहर जा रहा हूँ। मेरी कुछ क्लाइंट के साथ मीटिंग डन हुई है। ठीक है, भगवान की कृपा से आपके सब काम अच्छे से हो जाएं। आओ मेरी बेटी परी, आओ खाना खा लें। मम्मा, बंटी कहाँ है? उसने खाना नहीं खाना क्या? उसने तो पहले ही खाना खा लिया था। पहले कब? अभी तो आपने पापा के लिए खाना बनाया है। तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें क्या मतलब है? चुपचाप जितना खाना है खा लो। ओके। अभी तक मुझे किसी ने खाना भी नहीं दिया। पापा भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते। हे भगवान, पहले तो तुमने मेरी माँ को छीन लिया और अब नई माँ दी है, वो मेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखती। बंटी, तुमने खाना खाया क्या? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने खिलाया ही होगा। बंटी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम मुझे ये बताओ, तुमने खाना खाया कि नहीं? नहीं खाया। अगर मेरी माँ यहाँ होती तो मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। लो खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ। परी, तुम कितनी अच्छी हो, पर तुम्हारी माँ मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है? लगता है मुझे कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। मुझे मम्मी को सुधारना ही होगा, वरना मम्मी बंटी को चैन से जीने नहीं देगी। मम्मी, मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, वो जो अपने घर के पास है ना, वहाँ। हाँ मेरी प्यारी बेटी परी, चली जा, लेकिन उस बंटी को भी ले जाना। मम्मी, आप ही तो कहती हैं कि बंटी के साथ मत खेला करो, अब आप ही मुझे उसके साथ भेज रही हैं। अरे वो तेरा भाई है ना, वो तो तेरा अच्छे से ख्याल भी रखेगा, बस इसलिए कह रही थी। मम्मी, जब खेलना होता है तब तो आप मुझे बोलते हैं कि बंटी के साथ मत खेलो, वो तुम्हें बिगाड़ देगा। अब आप उसी के साथ मुझे भेज रही हैं। ओफो, तुझसे बातों में तो कोई नहीं जीत सकता। जा, तू अकेली ही चली जा। ओफो, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। एकदम से शरीर में थकावट सी आ गई है। ये एकदम से मेरी तबीयत को क्या हो गया? ऊपर से ये परी भी घर पर नहीं है। ओ मैं क्या करूं? ये परी पता नहीं कहाँ चली गई, कोई घर में दिखाई नहीं दे रहा। भूख लगी है, सौतेली माँ तो खाना देगी नहीं। अपने रूम में चला जाता हूँ। माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हो? मेरी तबीयत खराब है। तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बंटी, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरी मदद करने की। तुम मेरी बेटी को बुला कर लाओ, जाओ। माँ, जब तक मैं आपकी बेटी को बुलाने जाऊँगा तब तक आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इस तरह सौतेली माँ की तबीयत खराब होने पर बंटी डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख देता है और वो खाने से उसकी सौतेली माँ की तबीयत ठीक हो जाती है। अब कुछ ठीक महसूस हो रहा है। मम्मी, क्या हो गया था? अब आप ठीक तो हैं ना? हाँ। मम्मी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर को किसने बुलाया? डॉक्टर को तो मैंने ही बुलाया था। मम्मी, अगर आपने झूठ बोला ना तो देख लेना, भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे।
हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे बंटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं हमेशा उससे नफ़रत करती रही, हमेशा बुरा व्यवहार करती रही बंटी के साथ। ओफो, तो मम्मी जाओ ना बंटी के पास। नहीं बेटा, जाओ तुम बंटी को बुला लाओ। ओके, मैं अभी बंटी को बुला कर लाती हूँ। बंटी बेटा सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं माँ, आज भगवान ने मेरी माँ की जगह आपको भेज दिया। ओ यस यस यस, मेरा आइडिया काम कर गया। अब मम्मी बंटी को कभी परेशान नहीं करेगी। अच्छा हुआ मैंने मम्मी की सही दवाई की जगह दूसरी दवाई रख दी। इसी करके मम्मी की तबीयत खराब हुई और उन्हें पता चला कि बंटी मुसीबत में कितना काम आता है। और मम्मी को ये भी पता चला कि बंटी उनसे कितना प्यार करता है। तो बताइए व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कौन आपको इस कहानी में सबसे अच्छा लगा? हमें कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारी हर स्टोरी को सबसे पहले देख सकें। ओके बाय व्यूअर्स, मिलेंगे नई स्टोरी के साथ ऑन हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल।